क्या नाम है आप लोगों के? हम्म। फैजान अली। फैजान, क्या किया, क्या क्वालिफिकेशन है? इंटीग्रल लखनऊ। कौन सा डोमेन है? कंप्यूटर साइंस का। ठीक पढ़ाई होती है वहाँ पे? ये ऐसी चलती फिरती होती है? सब जगह वही हाल है। वो तो उसका तो मुस्लिम है कोई, हाँ। ऑनर भी, वाइस चांसलर भी हमारी कौम ने। सिलेबस मिल गया सीसीएनए का? क्या पढ़ाएंगे? एनसीपी नगेट्स हमारी वेबसाइट है, जिस पे आपके जो रिकॉर्डेड सेशंस डाले जाएंगे। और इसी पे ही हमारा ये यहाँ पे करिकुलम है सीसीएनए का। ये मैंने कॉपी कर दिया आपके चैट बॉक्स में। व्हाट्सअप नंबर दे दें, एक मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। 9871। सर नंबर 9871 481152। जिस पे आपकी बातचीत हुई होगा वो आमिर सर का नंबर है। क्या हो गया, कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा? एक 9871 सर। 481152। सीसीएनए का ये पूरा करिकुलम है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। हमारा पहला जो चैप्टर है वो ये, इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फर्दर नीचे प्रोसीड करेंगे, ठीक है जी। ये पूरा करिकुलम है जो आपके पास चला गया है। कॉपी पेन पेंसिल सबके पास है? ठीक। पंखा चलाएं, चलेगा, ठीक है। IPv4 एड्रेसिंग हमारा चैप्टर है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं या आधे घंटे में पढ़ा के निकल जाते हैं, जो कि गलत है। 4 से 5 घंटे इस टॉपिक में हमें लगेगा। पहले हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे, फिर हर स्लाइड को लिखने का टाइमिंग देंगे, तब आप नोट करेंगे, ठीक है। पहला टर्म है कि आईपी एड्रेस क्या है। किताबों में जो डेफिनेशन है उसमें एक लाइन लिखी होती है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब कंफ्यूजन है कि होस्ट किसको कहा जाए। अक्सर किताबों में जहाँ पीसी का सिंबल बना होता है वहाँ होस्ट लिखा होता है। तो हमारी थिंकिंग ये हो जाती है कि हो पीसी को, कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है 1983 के अंदर। बट आज के सिनारियो में आपके पास जो घर में कैमरा लगाते हैं, अब वो सीसीटीवी नहीं होता, अब क्या होता है, आईपी कैमरा में कन्वर्ट हो गया है। आपके कार में एक किट लगी होती है, जीपीएस। आपका जो फ़ोन है उस पर इंटरनेट चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए, होस्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि पीसी ही होस्ट होगा।
ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी है, नाम सुना हो या ना सुना हो, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। पढ़ाया गया इसके ऊपर कुछ के नहीं पढ़ाया गया? कॉलेज में पढ़ाया गया कि नहीं? 2030 से 2050 के बीच में इसको डिप्लॉय करने की बात की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो घर में अगर कोई गमला रखा होगा और ये आईओटी पॉट होगा, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी पेड़ लगा होगा, प्लांट लगा होगा, अगर इस प्लांट का वाटर ड्राई हो जाता है, इसका वाटर अगर सूख जाता है, इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर लगे होंगे, तो ये क्या कर देगा, आपको कॉल कर देगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है फला फला है, और मेरी लोकेशन फला फला है, और मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वांट वाटर। जैसे पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दें, स्विच ऑफ दी मोटर। और आगे चलते हैं तो ऐसा भी होने वाला है, ये भी होस्ट हो गया, क्योंकि आईपी बेस्ड होगा। एक टर्म है आरएफआईडी, ये भी बाकी काफ़ी दिनों से चर्चा में है। हिंदुस्तान में तो यूज़ नहीं हो रहा है, बट जो विदेश हैं, विदेशों में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड के अंदर हम इस चिप को, ये एक 11.6 mm का चिप है, इस चिप को हाथ में लगा सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। ओपनली अवेलेबल है, हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसको लगा लिया तो आपको किसी डॉक्यूमेंट को रखने की ज़रूरत नहीं है, डॉकलेस हो जाओगे। 50 तरह के पेपर रखने होते हैं, ये कॉपी करो वो कॉपी करो, ना आपको उस कंट्री में करेंसी रखने की ज़रूरत है। करेंसी लेस हो जाओगे तो अच्छा काम हो गया देखा जाए तो। फिर आपका बच्चा स्कूल गया, कैंपस में पहुंच गया, तो आपको मैसेज आ गया कि बच्चा पहुंच गया। टीचर क्लास में आया, अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे हाजिर हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो पता लग जाएगा, अस्पताल चले गए बेहोशी की हालत में, कौन हो, कौन भी बच्चे हैं, कहाँ रहते हो। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ये भी आगे होगा। ब्लॉग्स में अगर आप पढ़ेंगे तो जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा, इसको तो आप हाथ से निकाल सकते थे, आप नहीं लगाई थी। जो न्यू बॉर्न बेबी अस्पतालों से आएगा, उसके नेक में पीछे जो वेन आपके सिग्नलिंग जा रहे होते हैं दिमाग की तरफ, कंट्रोलिंग वाले सारे, पैर पे चींटी काटती है तो आपका हाथ पड़ता है पैर के ऊपर जाके, क्योंकि सिग्नल पहुंच चुका होता है। तो इसकी नेक में चिप लगा दी जाएगी जब ये बच्चा पैदा होगा तो। और जब ये चिप लग गई पीछे तो अब ये परमानेंट होगी, ये निकलेगा नहीं। ठीक, 24/7 कहा तो ये जाएगा कि हम बच्चे की हेल्थ क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल तक बड़ी केयरिंग की ज़रूरत है, हस्बैंड वाइफ सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, सब कुछ यहाँ से हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं निकलेगा और चलता रहेगा, तो आईओटी की बुक्स में आप पढ़ेंगे कि एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ प्रोफेसर लेक्चर दे रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये इंसान ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे आपके मोबाइल में 10-20 कनेक्शन होते हैं, इसके पास 2,000 से लेके 5,000 वाईफाई कनेक्शन होंगे। किसके साथ? इस इंसान के साथ। तो एक तो गुलाम वो होता था जो कुछ हजार साल पहले होता था, लेकिन वो जंजीर तोड़ के भाग लिया करता था। अब ये वाली जंजीर तो टूटेगी नहीं, है लॉजिकल जंजीर है। आप परमानेंट मजदूर बन जाओगे, और ऐसा ही होना है, क्योंकि पूरी दुनिया को क्या होना है, कंट्रोल होना है किसी के हाथों। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये
गलत ही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान भी क्या हो गया, एक होस्ट हो गया। तो अब वो जो डेफिनेशन किताबों में पढ़ते चले जा रहे हैं, ना कोई टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है। होस्ट का मतलब हो गया एनी थिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। कोई भी चीज़ जो भी आईपी पे काम करेगी, वो क्या कहलाएगी, होस्ट कहलाएगी। नोट करें जो भी नोट करनी। जब नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आए पूछने के। हो गया।
हो गया। ठीक है। ठीक। हो गया भाई। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए दो आईडी की ज़रूरत है। लॉजिकल आईडी और फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी दो तरह की होती है, IP v4 और IP v6। ये 32 बिट की होती है और ये 128 बिट्स की होती है। फिजिकल आईडी को मैक एड्रेस कहा जाता है। ये 48 बिट्स की होती है या 12 करेक्टर हेक्सा की होती है। हेक्सा जैसी बात। हेक्सा की अगर हम बात करें तो जैसे डेसिमल के अंदर नंबर्स होते हैं, हेक्सा में 0 से लेके 9 होता है और A से लेके F होता है। 9 तक तो वैसे ही लिखेंगे, 10 लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन का IP क्या है, हमारी मशीन का मैक क्या है, तो कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके IP config/all में जाके देख सकते हैं, नोट करें।
हो गया। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो वर्जन 4 पे रहेगा। IP v4। IP वर्जन 4 को IANA, आयना ने बनाया, यानी इसी ने ही उसको डेवलप्ड किया और इसी ने ही इसको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आयना की फुल फॉर्म है इंटरनेट, ASSIGNED, नंबर अथॉरिटी। 1983 में वर्जन 4 स्टार्ट किया गया और इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और अगर सारी बिट ज़ीरो हो जाएं तो ज़ीरो हो जाएगा इन डेसिमल, और अगर सारी 1 हो जाएं तो ये 255 हो जाएगा इन डेसिमल। क्योंकि बिट के दो ही वैल्यूज होती हैं, ज़ीरो का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। नोट करें। हो गया। वर्जन 4 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बाइनरी में नहीं करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में। क्योंकि इंसान के लिए समझना मुश्किल है, 0101 कितने याद रखेगा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255 और 0 to 255। ये 4 ऑक्टेट हो गए। ऑक्टेट 1 को सेपरेट कर दिया गया ऑक्टेट 2 से, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं और ये 4 ऑक्टेट बना दिए गए। ये इसका पैटर्न रहेगा। और ये जो है इसके अंदर
टोटल आईपी टोटल आईपी V4 जो एड्रेस आते हैं वो आते हैं 2 की पावर 32, यानी 4.29 10 to the power 9 एड्रेस नोट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। जो डिफॉल्ट रेंज थी उसके 1 2 3 4 5 क्लासेस बनाए गए। कुछ भी नाम हो सकता था ABCD की जगह पर, जो नाम दिया गया बहरहाल। क्लास ए अगर पहला ऑक्टेट 0 से लेके 127 है और रेस्ट ऑफ दी 0 से लेके 255 है, ऐसे फॉर्मेट को या पैटर्न को क्लास ए का नाम दिया गया है। क्लास बी 128 से लेके 191 याद करना है, बाकी 3 ऑक्टेट सेम रहेंगे। क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239, क्लास सी 240 से लेके 255। इसमें से केवल 3 क्लासेस A B और C, इसका यूज नेटवर्किंग में किया जाता है, यानी जो नेटवर्क डिवाइसेस एक्सेप्ट करेंगी। क्लास डी का यूज होता है मल्टी CASTING मल्टीकास्टिंग। जितना भी आप वीडियो देखते हैं, जो वीडियो की स्ट्रीमिंग है, जो शेयर मार्केट है, जो न्यूज़ चैनल हैं, ये सारे के सारे मल्टीकास्टिंग पर काम कर रहे होते हैं। क्लास ई रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए, नोट करें।
कोई सा भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। उसके अंदर कुछ पोर्शन होगा जो नेटवर्क की बिट्स कहलाएगा, कुछ होगा जो होस्ट की बिट्स कहलाएगा। आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का है। ये बात फिक्स्ड है, 32 का ही रहना है। लेकिन नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। कितना होगा, कैसे पता लगेगा? उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट या स्केल बनाया गया जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क 32 बिट का होता है और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर किसी ने क्लास ए का एड्रेस मशीन में अप्लाई किया, एक बात यहाँ पे है कि यहाँ की रेंज कुछ किताबों में ये भी नज़र आएगी। उसका रीज़न ये है कि जो ज़ीरो है ये कहलाता है नल एड्रेस, नल आईपी एड्रेस। और जो 126 है, 127 है, ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। ये दोनों अपने अपने काम के लिए रिजर्व हैं। इसके थ्रू हम डिवाइस की सेल्फ टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हमने क्लास ए का एड्रेस डाला तो ऑटोमेटिकली उसका मास्क डिवाइस जो कैप्चर करेगी वो खुद ये मास्क लेगी। और अगर क्लास बी का नंबर डाला जिसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका मास्क डिवाइस ये लेगी और क्लास सी में 3 टाइम्स 255.0। अब यहाँ 255 क्या करता है? 255 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नेटवर्क है, 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 ये नेटवर्क है। एक ऑक्टेट की वैल्यू 255 कब आती है? जब उसमें बाइनरी की 8 बिट 1 हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी में 16 हैं और सी में 24 बिट नेटवर्क की हैं। जीरो रिप्रेजेंटेटिव है होस्ट के लिए। और डेसिमल का एक जीरो कब आता है? जब बाइनरी की 8 बिट जीरो हो जाए। इसका मतलब यहाँ 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 3 होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं, एक होस्ट है। यानी 24 बिट होस्ट की हैं और यहाँ पे 8 बिट होस्ट की हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 32 बिट है, ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं /8। स्लैश, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इस नोटेशन में आएगा, और /24 नोट करो।
चलें आगे। अभी जो आईपी एड्रेस है मैं मिलते कहाँ से हैं? कोई ये कहेगा जी भाई हमने एयरटेल वालों को फ़ोन किया और वो हमारे घर पे इंटरनेट लगाने आ गए, क्लाइंट वन। दूसरे बंदे ने भी एयरटेल को फ़ोन किया, उसके यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन लग गया। अब इसका जो आईपी होगा और इसका आईपी होगा, दोनों के आईपी सेम होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि यही मैनेज कर रहा है, इसको पता है। अब मान लो एक दूसरा वेंडर है सीटी, जिसका कनेक्शन हमारे पास है। इसने अपने क्लाइंट वन को एड्रेस दिया होगा, उसका अलग होगा, इसका एड्रेस अलग होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भाई इनके जो एड्रेस हैं दोनों के, और इनके जो एड्रेस हैं, क्या ये भी अलग अलग होंगे या सेम हो सकते हैं? तो फिर कैसे पता लगेगी, एसीटी को कैसे पता लगेगी कि ये एड्रेस मैं नहीं दूं, ये एयरटेल दे रखा है, ये एयरटेल ने सीटू को दिया है इसलिए साहब ये इसको ना दे, कैसे पता लगेगी? इसके ऊपर एक और अथॉरिटी होती है, एपनिक। एपनिक ने जो एड्रेस एसीटी को दिए होते हैं वो एड्रेस एयरटेल को नहीं दिए होते हैं। इसके ऊपर और अथॉरिटी होती है आयना। आयना ने जिस तरीके से एपनिक है, इस तरीके से 5 रीजन पूरे वर्ल्ड के बना रखे हैं। एपनिक है, एरिन है, RIP है, LIC NIC, एक कोई और है। देख सकते हैं आयना.org पे जाके। आयना के पास 4.29 10⁻⁹ है, उसका ये मालिक है, उसके रूल रेगुलेशन इसी के ऑर्डर पे चलते हैं पूरी दुनिया में। तो किसको कहाँ क्या दैया है वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे जाने के बाद, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, IP एड्रेस एंड ASN, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा वर्ल्ड है, 5 रीजन बना रखे हैं जी। एपनिक, एरिन, राइप, LIC NIC, और क्या एफ्रीनिक है अफ्रीका के लिए। कब आया वर्जन 6 1999 में, 4 कब आया 1983 में। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड का कंट्रोलिंग आयना ही करता है। तो ये वो मॉडल है कैसे आईपी एड्रेस हमें मिल रहे हैं, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम आयना टू, ये इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, टू एयरटेल, टू क्लाइंट। नोट करें।
ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सीसीएनए के अंदर भी नहीं है, सीसीएनपी के अंदर भी नहीं है, ये डिस्कशन सीसीआई के अंदर है, ठीक है। मशीन को नहीं पता कि आप एनए कर रहे हो, ठीक है, मशीन तो लास्ट पूरा ही प्रोसेस करेगी अपना। अच्छा, इसके पढ़ने से पहले एक टॉपिक और पढ़ लिया जाए। पहले ये टॉपिक पढ़ा जाए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, याद करनी है। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं? 8, ठीक है। उसकी ये वैल्यूज़ होती हैं। अगर 29 डेसिमल में लिखा हुआ है और somebody सेइंग कि भाई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो हमें कॉलेज वाला काम नहीं करना है, वो दो से काटते रहें, इट विल टेक टाइम। कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाए, इतना बताना है बस। इनमें से कौन से नंबर को जोड़ दें जो रेड कलर से हैं कि उसका आंसर 29 आ जाए। जी भाई। अरे जोड़ो भाई, ऊपर लेना जोड़ना भी नहीं आता क्या? सब जोड़ोगे तो 29 कैसे आएगा? कोई जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 10 जोड़ो, जो भी जोड़ना है जोड़ो। लेकिन एक ही बार जोड़ो, अब ये नहीं एक को जो है 29 बार जोड़ दिया 29 आ गया, ऐसे नहीं करना है। किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन, हाँ। 16 और, हाँ फिर जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको क्या कर दो? 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो। 139 का क्या होगा बताओ? हम्म। 128, हम्म। फिर 8, 2, 2, 1। जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको 1 कर दिए, इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है जी। इसी तरीके से हमें बाइनरी टू डेसिमल भी आना चाहिए, दोनों ही चाहिए हमारे को। तो अगर यहाँ पे 11 0 0 10 11 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमने ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, हैं? 32 कैसे हो गई यार? यहाँ से पांचवा है, 8। इसकी कितनी होगी? 2। इनको आप जोड़ दिए, जो भी आंसर आएगा, ठीक, नोट करें।
यहाँ पे आई है। जब कभी भी आप किसी नेटवर्क डिवाइस पे कोई आईपी डालते हैं, कौन सी क्लास का है? कॉपी में देखें कौन सी क्लास का है। कॉपी में देखें भी लिखवाया है। क्लासिफिकेशन में लिखा है किस रेंज में आता है। ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, किस में आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 लिखवाया है। हाँ जी। अरे क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 लिखवाया है। मिल गया। वहाँ देख रखा है कौन कौन सी रेंज है, क्लास A B C D लिखी है, कौन सी रेंज में आ रहा है। सी में आ रहा है। अच्छा जी, ये तो कमाल कर दिया आपने। सी में आ रहा अब सी में शिफ्ट हो गया। आपका कौन सी में आ रहा है भाई? आपका ए में आ रहा होगा। हैं? बी में आ रहा है। अच्छा, आपका बी में आ रहा है, कमाल है। मतलब सीट बदलते ही वो शिफ्ट हो जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी। अरे 192 से आ रहा है 223, तो किस में आएगा? सी में ही आएगा ना। फिर ज़्यादा न्यूज़ देखते हो। क्लास सी का नंबर है। मास्क कितने बिट होगा? क्या लिखवाया था मास्क, देखो कॉपी में लिखा हुआ। डिफॉल्ट मास्क लिखा है कहीं? हाँ तो क्या नंबर है? क्लास सी क्या है, क्या नंबर लिखा हुआ है? क्लास सी का मास्क क्या होता है? क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? कहीं लिखवाया है? नहीं, 32 बिट तो होता है। होता कितना है, लिखा हुई तो है। कितनी बार है? कितनी? 2 बार है, अच्छा जी। अच्छा जी। तो सही से ही उतार नहीं रहे हो, मतलब ये ऐसी ज़बरदस्ती का लट पड़ रहे हो। तो क्लास सी में कितना वेट दे रखा है? हमने दोबारा तो लिखा नहीं ना, 3 बार 255 होता है तो आप तो 2 बार बता रहे हो। अब या तो नर्वस हो रहे हो या पढ़ना नहीं चाहते हो, दो ही बातें हैं, तीसरी तो कोई है नहीं। अभी घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया हो पढ़ाने के लिए, पढ़ के हो। शादी वादी का प्रेशर तो नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है? लड़का नेटवर्क इंजीनियर बनेगा तभी लड़की देंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ? अच्छा। तो क्लास सी का नंबर है मास्क, उसका ये होगा। हम अगर मास्क ना डालें तब भी डिवाइस खुद ले लेती है। देखें क्या ये बात सही है कि नहीं है। अगर हम जाते हैं पीसी में जहाँ आईपी डालना है, और अगर हम ना दें मास्क उसको, मैं इससे कनेक्टेड हूँ तो मैं इस पे चेंज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक। जो बंद है वहाँ दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक, IP v4 TCP/IP। अब अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो डॉट लिखूँ तो ये एड्रेस एप्लीकेबल नहीं है, मना कर दिया उसने, क्योंकि ज़ीरो मशीन का नाम नहीं हो सकता है। एक से होगा 223 तक पहले वाले में। तो अगर यहाँ पे हमने कुछ भी नंबर डाल दिया, 111 कौन सी क्लास है? 111 कौन सी क्लास है? क्लास है। बाकी नंबर जो 2 3 4 लिखा है, हर एक की वैल्यू 0 से लेके 255 तक आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ज़ीरो भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी ले सकते हैं, किसी में 255 भी ले सकते हैं, कुछ भी रेंज आ सकती है। बट बहरहाल पहला जो ऑक्टेट है वो कौन सी क्लास का है? तो अगर हम मास्क ना लिखें और यहाँ क्लिक कर दें तो ये खुद ले लेगा। ले लिया, एक ही बार 255। इसी तरीके से क्लास बी को वेरीफाई करें। 160 कुछ भी नंबर लिखा और क्लिक किया तो क्लास बी का है, तो उसने 255 00 कर दिया। सिमिलरली क्लास सी की बात करें, कुछ भी नंबर डाला 200 और आगे कुछ भी डाल दिया हमने, तो वो जो है उसका जो एड्रेस है मास्क, वो 3 बार 255 ले लेगा। तो एक तो ये बता रहा है कि भाई उसमें कितने बिट नेटवर्क ही हैं, हर 255
बताता है नेटवर्क का हिस्सा कितना है, यानी ये बता रहा है कि 200.2.255 नेटवर्क का हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलें। तो इफ़ वी आर एंटरिंग आईपी एड्रेस टू दी डिवाइसेस, तो वो क्या करती है, क्लास के अकॉर्डिंग अपना मास्क खुद ले लेती है। तो एक तो इसका पर्पस वही है जो अक्सर लोग जानते हैं कि 3 ऑक्टेट क्लास सी में नेटवर्क के होते हैं। यानी इससे पता लग गया डिवाइस को कि 199.1917 नेटवर्क का हिस्सा है, और ये जो है होस्ट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये होस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये नेटवर्क को करता है। इतना तो पता लग गया, लेकिन इसके अलावा भी एक काम होता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता। whenever you will allocate the IP address to the network device, तो वो क्या करती है कि इसको भी और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट डिवाइस खुद करेगी। हम नहीं कर रहे, हमने तो आपके सामने डेसिमल में डाला था। और करने के बाद वो क्या करती है, इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो एक गेट, क्या नाम है इस गेट का? जी भाई, कंप्यूटर साइंस में पढ़ के आए हो, कौन सा गेट है? एंड गेट लिखा है ऊपर, ये एंड गेट है। इसके ऊपर अप्लाई कर देती है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। आउटपुट जेड होगी। ये एक्स इंटू वाई होगी या वाई इंटू एक्स होगी, एक ही बात है। इसकी क्या होती है, एक ट्रुथ टेबल होती है। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। तो जो गेट इंजीनियरिंग में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन तो हमने देखा नहीं था, ये उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इसमें ही 32 बिट है, यहाँ पे ही 32 बिट है, इधर भी ज़ीरो हो जाए तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 0 1 पे ज़ीरो, 1 0 पे ज़ीरो, और 1 1 पे 1। कुछ और तो नहीं होगा ना? इतनी बनेंगे, कुछ और कॉम्बिनेशन ही बनेंगे? भाई हमारे पास दो ही बिट हैं, एक्स और वाई। दो ही हैं तो कितने बन सकते हैं? चाहे सारे जीरो हो जाएंगे या सारे वन हो जाएंगे, ये 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, और कुछ बनेगा? इतनी बनेगा ना, यही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। ये तो तीसरी चौथी क्लास का फार्मूला है, थर्ड क्लास का मैथ है ये तो। ये थर्ड क्लास का मैथमेटिक्स है, और तो कुछ है नहीं है। ज़ीरो की गुणा ज़ीरो से कर दो, ज़ीरो की गुणा वन से कर दो, वन की गुणा ज़ीरो से कर दो, और वन की गुणा वन से कर दो। अब चाहे ये याद रखो, ये दोनों बराबर ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि साहब भूल गए, याद नहीं हुआ, समझ नहीं आया। तो जो भी आपने बाइनरी में कन्वर्जन किया है वो 1 0 की शक्ल में आएगा। whenever you will implement the IP address to the network device, वो क्या करेगी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और अप्लाई कर देगी एंड गेट के ऊपर। तो करना क्या चाहती है बेसिकली, ये तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये बड़ा दिक्कत का मसला है। इसमें जो ये वाला है ना, इरेज ऑल, अक्सर जो है दिक्कत रहती है, सारा करते ही डिलीट हो जाता है। चलो, दोबारा लाने का कोई है चांस है? हम्म
क्या चांस है, कुछ चांस है? क्या शॉर्टकट है? पीपीटी पे नहीं होता है। क्या क्या करना है यार हमारे को? कंट्रोल जेड से नहीं होता है, सी एम डी प्लस मैक। कंट्रोल जेड से तो आता ही नहीं है भाई मेरे। कंट्रोल जेड से नहीं आता है। कंट्रोल जेड से नहीं आता है। चलो बाहर आ लो, लिखना पड़ेगा दोबारा। एंडिंग प्रोसेस। नंबर हमने लिया था 199, 1917। इसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस ले लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको भी और इसको भी। अप्लाई कर दिया जाएगा एंड गेट के ऊपर। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एंड गेट है। एक्स इंटू वाई होगा या वाई इंटू एक्स होगा। जो ट्रुथ टेबल बनेगी, एक्स होगा, वाई होगा, जी होगा। जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे जीरो, वन वन पे वन वन। तो जो ये जेड है, ये क्या है? ये तो था आईपी, ठीक है जी। और ये क्या है? मास्क। आईपी और मास्क को अप्लाई किया गया यहाँ पर। आउटपुट क्या निकला? जेड। जो जेड निकला है, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ये जो आईपी एड्रेस है कितने बिट का है? 32 का। यही 32 का है, तो आउटपुट कितने बिट की आएगी? भी 32 बिट ही है, 32 ही। आउटपुट कितने की आएगी, कितनी बिट की आएगी? हैं? 64 का? क्या हो गया भाई? इनको जोड़ोगे, अब इसमें कुछ भी कर दो, जो भी करना हो, सारे ही वन कर दो या ऊपर वन कर दो, कैसे भी कर तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 8 ही बिट आएगा ना यहाँ पे, एक ऑक्टेट में। तो जब चार होंगे तो कितना आएगा? चार ऑक्टेट आएंगे तो कितना बिट हो जाएगा? आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? क्या हो गया भाई, खैरियत है? सपने आ रहे हैं क्या? अभी तो बताते चल रहे, वर्जन 4 पढ़ रहे हो, 64 कहाँ से आ गया यार? अरे 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये 32 ही तो हो गए भाई। तो जब यहाँ पे ऊपर एक ऑक्टेट में 8 बिट हैं, इधर भी 8 बिट हैं, तो नीचे क्या आएगा? जोड़ घटाओ, 32 आएगा कि 8 आएगा? एक ऑक्टेट का 8 आएगा, और चार ऑक्टेट होगा तो कितना होगा? 32 होगा। तो जब यहाँ 32 बिट आप दे रहे हो, 8 बिट ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, अब इनको जोड़ रहे हो तो 32 बिट ये हैं, 32 बिट ये हैं, तो 64 थोड़ी बनेंगे, 32 बिट बनेंगी बाइनरी में।
तो नेटवर्क आईडी जो होगी कितने बिट की होगी? 32 बिट्स की होगी। अब नेटवर्क आईडी की शक्ल क्या होगी, कैसे निकलेगी? 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 128 और 64, 192 हो गया। 192 में 4, 2 और 1, ये 7 जोड़ दिया, दैट इज इक्वल इन टू 199। 19 का कन्वर्जन क्या हो गया? 0 0 0, ये 16 वाली बिट ऑन हो गई, और 2 और 1, ये 19 हो गया। 17 कन्वर्जन क्या होगा? ये 16 और एक ये 17, 19 क्या होगा? ठीक है जी, ये कन्वर्जन हो गया किसका? आईपी एड्रेस का। 199 का कन्वर्जन ये हो गया, 19 का ये हो गया, 17 का ये, इसका ये हो गया। 255 का मतलब क्या है? आठों बिट वन होंगी। फिर दूसरे ऑक्टेट में भी आठों बिट वन, तीसरे ऑक्टेट में भी आठों बिट वन, चौथे वाले में 8 0। ठीक है जी, कहाँ अप्लाई कर दिया? एंड गेट के ऊपर। आउटपुट क्या आएगी? जेड। अब ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। वन 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 क्या क्या होगा? ये वन वन, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फिर तीस चौथे में वन, फिर ज़ीरो ज़ीरो वन वन, फिर वन, फिर सारे ज़ीरो। तो जो ये निकल कर आया है, ये वाला कन्वर्जन तो किसका है? इस वाले का है, यानी ये आईपी है। ठीक है जी। और नीचे वाला जो कन्वर्जन है ये किसका है? मास का है। ठीक है जी, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। नीचे वाला जो निकल कर आया है, ये वाली वैल्यू, ये डिफरेंट है बाइनरी पैटर्न में, ऊपर और नीचे मिला के। ठीक है जी, ये क्या है पैटर्न? ये है नेटवर्क आईडी या आईपी का घर, या लोकेशन ऑफ आईपी। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल है, तो उसका घर भी क्या होगा? लॉजिकल होगा। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये वैल्यू 199 होगी, ये वैल्यू 19 होगी, ये वैल्यू 17 होगी, ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, तो ये जो आया नंबर, इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क आईडी, यानी ये नेटवर्क आईडी है। नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क आईडी को निकालना, क्योंकि बिना नेटवर्क आईडी के राउटर काम नहीं करता है। जो भी ट्रैफिक आप भेजोगे, नेटवर्क आईडी चाहिए चाहिए।
हो गया। अगर हम ऐसा करें कि किसी को आईपी एड्रेस की भी 24 बिट्स दे दें, और ये नीचे वाली नेटवर्क आईडी है, इसकी भी 24 बिट्स दे दें, और ये वाली बिट्स जो हैं उसको हम हाइड कर दें, तो क्या कोई बता सकता है कि ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला आईपी एड्रेस है और नीचे वाला जो है नेटवर्क आईडी है? कोई तरीका है बताने का? जी भाई, कोई जादू है कहीं से? केवल इसको देखकर बताना है और इसको देखकर बताना है कि भाई ये आईपी एड्रेस है और ये एनआईडी है। कुछ नज़र आ रहा है डिफरेंस कहीं? तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जो 24 बिट है नेटवर्क की, इससे कोई रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि भाई यहाँ और यहाँ कुछ नज़र आता है, सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग है। अपनी लैंग्वेज में ये क्या नज़र आ रहा है? कुछ बोलना चाहो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये भी एक ऑक्टेट है, ये भी एक ऑक्टेट है। चलो अगली लाइन। इसमें सारी बिट क्या है? यहाँ पे क्या है? तो क्या हमेशा यही पैटर्न रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये बराबर 3 के हो गए, अब 2 और 1 3। ऐसा नहीं हो सकता क्या? 128 और +3। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर 0 0 है। अगर हम ऐसा करें कि अगर ये सारे 1 कर दें, तो नीचे का आंसर क्या होगा? यहाँ आप कुछ भी कर दीजिए, जो भी दिल करता है, कोई सी बिट उठा के 0 कर दीजिए, किसी को ही 1 कर दीजिए, आंसर यही रहेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है 0 और 1 का, और यहाँ पर सारे 0 हैं। अगर मैं आपको दो नंबर दूं, 0 0, और मैं ये कहूं कि मैंने जो नंबर आपको एक्स और वाई दिए हैं, इस एक्स की वैल्यू भी 1 0 हो सकती है, और इसकी भी 0 और 1 हो सकती है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 0 0। कुछ और तो नहीं बनेगा ना? अब चाहे ये 8 बिट हो जाए, या तो सारी 1 हो सकती हैं, या सारी 0 हो सकती हैं, और तीसरी 0 और 1, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्लियर है? या तो सारे 1 हो सकते हैं, या सारे 0 हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसको तो बोलते हैं आईपी एड्रेस, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। एक टर्म और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 टर्म हमें हर एक के निकालने आने चाहिए। एक टर्म है आईपी एड्रेस, एक टर्म है नेटवर्क आईडी। नेट आईपी एड्रेस को मान लो कि ये आपका नाम है, ठीक है जी, और नेटवर्क आईडी को मान लो ये आपका घर है, ठीक। अगर आपने अपने कुछ दोस्तों की दावत की, A B और C, और जिसने दावत की उसका घर ये है, उसका घर ये है, जिसका नाम डी है। ABC अगर केवल डी का नाम ही जानते हों, और इसने घर पे टेबल लगा दी है, खाना बना दिया है, और ये इंतज़ार आपका कर रहा है कुर्सियां बिछाकर, तो क्या ये ABC इसके घर पहुंच जाएंगे? डी ने केवल अपना नाम ही बताया है, केवल नाम ही बताया, घर पहुंच जाएंगे इसके? डी ने केवल अपना नाम ही बताया है कि मेरा नाम ये है, उसके बाद फ़ोन कट गया, मिल नहीं रहा है, मेरा नाम ये, कल दावत है, घर पे आ जाना, फ़ोन डिस्कनेक्ट। पहुंच जाओगे दावत? क्या चाहिए?
अरे आईपी तो हम तो जाहिल लोग हैं सारे, आप भी और मैं भी, हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो दावत खाने की बात कर रहे हैं, खाना खाने की भूख लग रही है। डी ने अपना नाम ही इनको बताया था, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। दावत का ऑफर कर दिया था। क्या ये इसके घर पे जा सकते हैं? क्यों, क्या कमी है? एड्रेस नहीं पता है। तो क्या चाहिए? घर का पता चाहिए। ठीक है। अगर घर का पता भी मालूम हो जाए तो घूमते फिरते ये इसके घर के बाहर आके खड़े हो गए। ए बी सी। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसके घर पे लाइट नहीं है। ना इसके घर पे लाइट है, ना इसके पास फोन है। ये घर में खाना प्रिपेयर कर रहा है, सजा रहा है, धजा रहा है कमरे को। इसको कैसे पता लगेगा ये तीनों दोस्त घर के बाहर आ गए? जी भाई। पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहे, अनपढ़ लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। कैसे पता लगेगा? या तो नॉक कौन करेगा। नॉक करेगा? ए बी सी। जितना आसान पढ़ोगे उतना ही आसान समझ में आएगा। और कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी सुनाओगे तो फिर कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ये क्या करेंगे, नॉक करेंगे इसका। यानी तीसरी बात ये है कि वो जो उसको नॉक करेंगे, उसका टेक्निकल नाम है BROADCAST, ब्रॉडकास्ट आईडी। यानी वो उसको आवाज़ देंगे कि हम आ गए हैं। जब आवाज़ देंगे तो नाम देंगे, ए फला या डी, हम आ गए हैं। बोलेंगे, बोलने में नाम इनका होगा। ठीक। इसके घर पे जाके बोलेंगे तो ये निकलेगा। और रास्ते भर बोलते हुए जाएंगे, अमजद भाई खाना खाने आ रहे हैं, तो सारे पागल ही कहेंगे तुम्हारे को। कहाँ जाके नाम पुकारना है? घर पे। कहाँ जाके नाम पुकारना है? नेटवर्क आईडी पे। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का। पीछे हमने एक सिस्टम देखा कि नेटवर्क आईडी में ये सारी, आईपी एड्रेस में ये 0 और 1 है। कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? ये सारी जीरो हैं, ये 0 और 1 है, कौन सा कॉम्बिनेशन बचा? 1 1 0 क्यों बचा यार? ये सारी जीरो हैं। 1 0 तो सारे इसी में आ गए, कौन सा बचा फिर? नीचे वाला। क्या फायदा हुआ इतनी स्टोरी सुनाने का? अभी यहाँ इतना समझाई थी, स्टोरी बताए थे सारे के सारे, यार कहाँ चली गई? ये लिखा था कुछ। तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे जीरो, या तो सारे दुनिया के लोग मर जाएं या सारे जिंदा हो जाएं। ठीक है। या कुछ मरते रहें, कुछ जिंदा होते रहें। कोई भी कोई ऑप्शन है? हाँ जी। तो ये भी 32 बिट का है। ये सारे के सारे कितने बिट के? 32 बिट्स के। अब अगर हमें इसको रिकॉग्नाइज करना नहीं आता तो हम ट्रबल शूटिंग तो नहीं कर सकते, भूल जाइए कभी हम लाइफ में ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे जब हमें यही पता नहीं कि कौन नाम है, कौन घर है, कौन सी आवाज़ है, क्योंकि ये सारी 32 ही बिट की है। ठीक। तो यहाँ पे हम तीन नंबर ले रहे हैं। 199, 1917, 0। 199, 1917, 19। 199, 1917, 255। ठीक है जी। अगर हम ये देखें या कोई कहे कि भाई इनमें से बताओ कौन सा घर है, कौन सी आवाज़ है, कौन सा आईपी है, कौन सी एनआईडी है, कौन सी बीआईडी है, कौन सी ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो पता कैसे लगे? सबसे पहले हम क्या करें, ये देखें कि पहले नंबर पर इसकी क्लास क्या है? सी। और जब सी क्लास पता लग गई तो ये पता लग जाएगा कि इसका मास क्या होता है? 3 बार 255.0, चूंकि डिवाइस ने पीछे अभी लिया था, दिखाया था आपको क्लियरली। तीसरे नंबर पे जो नेटवर्क के ऑक्टेट है उनको अलग कर लो। तो नेटवर्क के ऑक्टेट पता लगेंगे यहाँ से। 255 का मतलब नेटवर्क के ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के अलग लिख दो।
इनके अंदर तो कोई फेरबदल होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे भाई। और चौथा जो पार्ट है दैट इज दी होस्ट ऑक्टेट है, उसमें ये वाला पोर्शन केवल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी होस्ट में हमारे पास ऑक्टेट में 3 है, कहीं 0 है, कहीं 19 है, कहीं 255 है। तो इस 24 बिट से 199 19 17 से तो कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। रिजल्ट निकलेगा होस्ट वाले पोर्शन से। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसमें सारी बिट क्या है, 0 है। और इसको कन्वर्ट करें तो सारी बिट्स क्या है, 1 है। और इसको कन्वर्ट करें तो ये 16 और ये 19। तो हमने ये देखना है कि वॉट एवर द नंबर इज गिवन, हम फाइंड आउट करेंगे होस्ट पोर्शन को या होस्ट के ऑक्टेट को। अगर होस्ट की, ये सारा का सारा होस्ट है, अगर होस्ट की सारी बिट्स 1 हो जाएं, ऑल वंस, किसकी, होस्ट की, तो ऐसे पूरे नंबर को जो कि 32 बिट का है उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है जी। और अगर किसी नंबर की होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। पीछे देख चुके हैं, ये आपके पास नेटवर्क आईडी आ गई। और अगर होस्ट पोर्शन में कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन हो ऑफ 0 एंड 1 का, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा, आईपी। यही वो है जो मशीनें एक्सेप्ट करती हैं। ना तो मशीन एक्सेप्ट करती है नेटवर्क आईडी, और ना एक्सेप्ट करती है भी आईडी। किसी के घर के दरवाजे के बाद जाके बोलो D105 क्या मौजूद हो, कोई आवाज जवाब आएगा? आवाज तो सुनी होगी ना घर वालों ने। लेकिन बोलोगे कि भाई D105 के शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आवाज तो दोनों में गई है। तो डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है, ये लेमैन डिस्कशन है, दोनों ही नोट करें।
हो गया। अब हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं। कैलकुलेट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज फॉर क्लास फुल नेटवर्क। अब इस क्लासफुल में हम क्लास सी को भी लेंगे, बी को भी लेंगे और ए को भी लेंगे। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मेथड बनाए गए हैं, ये किताब में आपको नहीं मिलेंगे। क्लास सी शुरू होता है 192 से 223 तक, पहला ऑक्टेट, और उसकी मास्किंग अगर 24 हो, यानी नंबर किसका हो, क्लास सी का हो, और मास्किंग कितनी हो, 24 हो, तो हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना, XYZ.0, इस तरह के फॉर्मेट को नेटवर्क आईडी कहेंगे। X.YZ1, इसको बोलेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी, ये कांस्टेंट रहेगा। XYZ 254 लास्ट वैलिड आईपी, और XYZ 255 दैट इज BID, और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। कैसे यूज़ होना है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने 212.19.82.5 ये नंबर दिया और कहा कि विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर ये सारी चीज़ें निकालो, तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वक्त लगेगा, बट डिवाइस तो ऐसी ही करेगी जो तरीका आपको बताया गया है। शॉर्टकट तरीका क्या है करने का, हम ये देखें क्या इसका पहला ऑक्टेट इसमें लाई करता है। यस, आता ना इसके अंदर, 212 इसी रेंज में आ रहा है। जी। अगर आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 212 रख दो, अगर आ रहा है तो वाई की वैल्यू 19 रख दो, और z की वैल्यू 82 रख दो। इस पैटर्न में सारी चीज़ें फीड कर दो, आपका सारा आंसर आ गया। 212.19.82.0, कुछ नहीं कन्वर्ट करना पड़ा, सब कुछ आसान हो गया। इंटरनल प्रोसेस वही है जो पीछे आपको बताया गया है, चाहते तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि CCNA का पार्ट ही नहीं था, यही बताए थे, और ये भी CCNA किताब में नहीं है। ये सारी चीज़ें निकल गई। अब ये पैटर्न हर एक जगह काम करेगा। अगर मैंने 119 कर दिया तो कुछ चेंज करना है मेरे को, 119 निकल गई, जरा कितनी सेकंड लगे, 2-4 सेकंड। अगर यहाँ 182 हो गया तो 5 सेकंड भी नहीं लगे, हाँ जी। अगर यहाँ पे 202 हो जाए तो इसका मतलब हमारा पैटर्न काम कर रहा है, नोट करें।
क्या टाइम हो गया? चलो यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास कल इसके आगे होगी। इसका वीडियो का एक्सेस कैसे होगा, ये आमिर सर बाहर होंगे, उनसे पता कीजिए।